बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि बच्चे बिला वजह नहीं रोते। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे बिला वजह नहीं रोते। बच्चों के रोने की जो अहम वजूहात हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो मेन बुनियादी वजह है बच्चों के रोने की है वो है भूख। अगर आपका बच्चा भूखा है तो ज़ाहिर है वो रोएगा। वो बोल कर तो नहीं बता सकता कि मैं भूखा हूँ, तो वो रोकर ही अपनी परेशानी का इज़हार करेगा। 2 माह से छोटे बच्चे जो है उनके अंदर ये उनका क्योंकि मैदा छोटा होता है तो वो जल्दी भूखे हो जाते हैं। और अगर वो मदर फीड के ऊपर हैं तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उनको दोबारा भूख लग जाती है। बाज़ दफ़ा तो आधे घंटे बाद ही वो दोबारा भूखे हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कि वो फार्मूला मिल्क पे या फिर फीडर या किसी टॉप फीड के ऊपर हैं तो ये कि उनको कुछ घंटों के बाद भूख का एहसास होता है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि बच्चा भूखा है? उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथ की उंगली जो है वो बच्चे के होंठों के किनारों पे, उनके माउथ के कॉर्नर्स पे जो है वो फेरें। जिससे ये अगर बच्चा भूखा होगा तो वो फटाफटा मुंह जो है वो आपकी तरफ टर्न कर लेगा, आपकी फिंगर की तरफ, और उस फिंगर को मुंह में लेने की कोशिश करेगा, ज़ुबान से चाटने की कोशिश करेगा, जिससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि बच्चा भूखा है। दूसरा काम जो हमें करना चाहिए कि अगर अगर बच्चा मुसलसल रो रहा है, अगर वो भूखा नहीं है, तो उसका डायपर चेक करें। हो सकता है कि उसका डायपर फुल हो और जो है या वो गीला महसूस कर रहा हो, इस वजह से बच्चा जो है बेचैन है और वो रो रहा है। बच्चे का डायपर साफ़ भी है तो बच्चे के रोने की तीसरी अहम वजह नैपी रैशेज़ भी हो सकते हैं। इसलिए डायपर मुकम्मल खोल के देखेंगे कहीं उसे रैशेज़ तो नहीं हो रहे जिसकी वजह से वो बेचैन है और वो रो रहा है। और चौथी अहम वजह ये कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि बच्चा क्यों रो रहा है तो उसकी पूरी बॉडी चेक करें, उसे कपड़े खोल कर देखें कहीं उसे किसी मच्छर के काटने का निशान या किसी कीड़े के काटने का निशान ना हो जिसकी वजह से वो बेचैन है और वो रो रहा है। बच्चों के रोने की एक और वजह पेट का दर्द, अफारा जिसे हम इंडाइजेशन कहेंगे, या कॉलेक्स यानी कि पेट में गैस और मरोड़ सा उठना, पेट का दर्द आम अल्फाज में, जिसकी वजह से बच्चा बेचैन होता है और रोता है। और रोते हुए अगर हम बच्चे को देखें तो वो जिस्म अकड़ा अकड़ा कर रोता है, और जिससे जो है उसके पेट की तकलीफ़ ज़ाहिर होती है कि वो जो है वो अपने पेट को अकड़ा अकड़ा कर जो है वो रो रहा होता है। तो अगर बच्चों को में कॉलिक्स का मसला जो है वो इस वजह से भी होता है कि दूध पीते हुए बच्चे जो है वो बहुत सारी हवा दूध के साथ जो है वो खींच लेते हैं और उनके पेट में भर जाती है। तो इससे बचने के लिए माँओं को ये बात सीखनी चाहिए कि दूध पिलाने के फ़ौरन बाद बच्चे को कंधे से लगा कर जो है वो डिकार दिलवाएं, उसकी उसकी कंधे से लगा कर उसके जो है वो कमर को थपकी दें, जिससे ये कि वो थपकी लेने से जो एक्सेस एयर उसके मैदे के अंदर जो है वो फालतू हवा जो जाती है वो निकल जाती है और जिससे बच्चे को जो है वो सुकून हो जाता है। बच्चों में हाजमे की ख़राबी का इलाज करने के लिए घुट्टी देना और नोनहाल और कॉलिक ड्रॉप्स देने से गुरेज करें। इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि बच्चा जब पेट के दर्द की वजह से बेचैन हो तो उसको अपनी थाई या टांग के ऊपर जो है वो उल्टा लिटाएं, जिससे पेट का सारा वज़न या बच्चे का सारा वज़न हमारी टांग पर हो और उसके पेट पर हो, तो जिसकी वजह से जो है वो एक्सेस जो गैस है उसको पास करने में उसको आसानी होगी और वो सुकून में आ जाएगा। या फिर उसका जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट का मसाज, छोटे बच्चों का 2 ढाई 3 माह से लेकर 6 माह तक के बच्चों का पेट का मसाज करें और जिससे जो है वो बच्चों को गैस का मसला नहीं होगा। इसके अलावा आप इसको बच्चों को छोटे बच्चे को सौंफ इलायची का कहवा बनाकर भी, जिसमें थोड़ी सी आप चीनी या शुगर ऐड कर लें, मिलाकर वो कहवा भी चम्मच से 1-1 2-2 स्पून सुबह शाम देने से भी बच्चों को अफाका होगा। हमें ये भी देख लेना चाहिए कि क्या आया वो बीमार तो नहीं। बाज़ दफ़ा बच्चों को जो है फ्लू होता है जिसकी वजह से उनका नाक बंद होता है और उन्हें सांस लेने में दूध पीने में दुश्वारी का सामना होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रोते हैं। और अगर बच्चे को महसूस करें कि उसे बुखार है या उसे वैक्सीनेशन हुई जिसकी वजह से उसे बुखार है, जिस्म में कहीं दर्द है, तो इसका फ़ौरी तौर पे इलाज करना चाहिए। बच्चों को ब्रूफिन सिरप या पैनाडोल सिरप आप दर्द और बुखार से आराम के लिए दे सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर बच्चों को जो है वो नाक बंद है या फ्लू है तो आप या कफ़ है तो खांसी का सिरप, या फिर अगर उनकी नाक बंद है तो नेज़ल ड्रॉप्स डालकर नाक के अंदर ड्रॉप्स डालकर जो है वो बल्ब शक्कर से खींच लें,
या बच्चे को गर्म पानी से नहला दें जिससे उनकी नाक साफ़ हो जाए। या आप अगर नेबुलाइज़र अवेलेबल है तो आप जो है वो नॉर्मल सलाइन के साथ जो है बच्चों को नेबुलाइज़ कर दें, तो इससे भी उनको चेस्ट कंजेशन और सीने से रिलेटेड मसाइल से जो है वो बच्चों को बचाया जा सकता है। शदीद गर्मी और सर्दी का एहसास भी बच्चों की परेशानी की वजह हो सकती है। बाज़ दफ़ा गर्म मौसम में भी जो है वो माएँ बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सेस कपड़ों से रैप कर देती हैं और 2-3 कपड़े पहना देती हैं या ब्लैंकेट्स में रैप कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा बेचैनी और परेशानी का शिकार होता है और वो रोना शुरू कर देता है। इसी तरह सर्दी के मौसम के अंदर भी अगर आप कपड़े बहुत ज़्यादा जो है उसे पहना दें या ऐसे ऊनी कपड़े जो जिस्म पे ख़ारिश और रैश का बायस बने, तो वो भी बच्चों के लिए परेशानी का बायस होता है और इस वजह से वो रोते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बच्चों को देखें कि अगर वो बहुत ज़्यादा कपड़ों में लिपटे हुए हैं तो उनके कपड़े हल्के करें, उनका टेम्परेचर जो है वो रूम का मेंटेन करें। या अगर उनको ठंड लग रही है और वो नीले पड़ रहे हैं तो उनको और उनके कपड़े जो है वो मौसम के हिसाब से बहुत हल्के हैं तो उसे इजाफी कपड़ों से ढकें, उसे गर्म रखने की कोशिश करें। इस कंडीशन को जो है हम हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिसमें ये कि बच्चे को के अगर बच्चे मौसम के हिसाब से, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है और आपने उसे बहुत ज़्यादा कपड़ों में लपेट दिया तो वह हाइपरथर्मिया कहलाएगा और की तरफ जो है वो बच्चों को ले जाता है। और अगर मौसम जो है वो ठंडा है और आपने बच्चों को मुनासिब कपड़े पहना कर गर्माइश नहीं दी, ये खुले में बच्चा लेटा हुआ है, तो उसका जिस्म का टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ पाँव नीले महसूस होते हैं, तो इसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो इन दोनों मामलात में जो है वो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर देखना बहुत ज़रूरी है। उसका एहसास आपको बच्चों के हाथ पाँव को पकड़ के हो जाएगा। अगर बच्चा सर्द मौसम में ठंडा महसूस हो रहा है तो ज़ाहिर है उसके कपड़े कम हैं या उसको आपने प्रॉपर ग्लव्स या मिटन्स नहीं पहनाए हुए। इस लिहाज से बच्चों की ड्रेसिंग का ख्याल रखें तो भी बच्चा जो है वो कंफर्टेबल रहेगा और आपका बच्चा खुश रहेगा। बच्चों के रोने की बहुत बुनियादी वजह जो है वो दांतों के मसाइल भी होते हैं। जब बच्चों के दांत निकलने से पहले मसूड़ों का सूजना और जिसकी वजह से उनके दांतों में जो है वो बेचैनी और ख़ारिश का सा एहसास होना या फिर मसूड़ों में दर्द होना, ये भी बच्चों के रोने की वजह है। तो इसका भी इलाज किया जा सकता है। अगर आप देख रहे हैं बच्चों के मुंह के अंदर अपनी साफ़ सुथरी फिंगर डालकर जो है वो चेक करेंगे, अगर उसके मसूड़े जो है वो सूजे हुए महसूस होते हैं या वह उसके मुंह से बहुत ज़्यादा राल टपकती है या तो, और या फिर आप उसकी उम्र से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके दांत निकलने की उम्र है। और इसकी वजह से होने वाले मसाइल को हल करने के लिए बच्चे को टीथर का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा आप बच्चों के टीथ के लिए सूथिंग जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे जो है वो बच्चों को मसूड़ों के मसाइल में आराम मिलेगा। इन वजूहात के अलावा भी अगर आपका बच्चा रोता है तो बच्चों को इग्नोर मत करें कि ये तो रोते ही रहते हैं, बल्कि आप जो है वो उसको अच्छी तरीके से चेक करें। अगर बच्चे के अंदर किसी शदीद बीमारी की अलामत नज़र आएँ तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और ये वीडियो मैंने माँओं की आसानी के लिए बनाई है ताकि वो अपने बच्चे को समझ सकें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।